एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लुई नाम का एक बंदा जो पुलिस वालों से बचकर भाग रहा है। अब पुलिस वाले जैसे इसको पकड़ने वाले होते हैं ना, तो ये इसका कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है हम लोगों को दिखाया जाता है, और ये उड़ के ना उन लोगों से दूर चला जाता है पुलिस वालों से। अभी उड़ के बहुत दूर आता है और एक बिल्डिंग पे थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा होता है, तब इसको ना कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है अपने चारों तरफ से। तो ये समझ जाता है यहाँ पे कोई और ऐसा पर्सन है इसका सुपर नेचुरल पावर्स है, और ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब ये जैसे भागने वाला होता है तो इसके सामने एक ब्लैक ड्रेस में बंदा आ जाता है। इस बंदे का नाम है ब्लैक रिपर, और ब्लैक रिपर ही हमारा लीड कैरेक्टर है। अब ब्लैक रिपर इसको मारता पीटता ब्लैक रिपर, और इससे ना किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो ये बोलते हैं कि वो जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो ना उस एक लड़की के पास है। तो इससे पूछता है वो लड़की कहाँ है, तो इसको नहीं बताता है। तो तभी इसके जो साथी होते हैं ब्लैक रिपर के, वो उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं। वो बोलते हैं कि पुलिस वाले वहाँ आने वाले, जल्दी करो जो तुम्हें करना है। तो इसको पूछता है लड़की कहाँ है, ये नहीं बताता, तो इसको मारने का डिसाइड करता है। तो उसके साथ ये बोलता है लुई ब्लैक रिपर को कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लड़की तुम्हें कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। पर ये इसकी बात नहीं सुनता है, और इसके साथी भी इसको रोकते हैं कि इसको मत मार, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर ब्लैक रिपर इसको मार देता है। अब यहाँ से हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है ना, जिसका नाम है किरीहारा। और अब हमें ये नरेट करती है कि आज से 10 साल पहले बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसा, अगर आपने मनुआ का नाम सुना क्योंकि वो फेमस है, उसकी तरह ही यहाँ पे ना कुछ गेट्स ओपन हुए। अब उन गेट्स के ओपन होने के बाद ना यहाँ पे लोगों को कुछ सुपर पावर्स मिली थी। अब ये जो एनीमे है ना, ये 2007 में आया था, तो सोलो लेवलिंग से तो बहुत पहले आया था। तो हम ये नहीं कह सकते किसी ने किसको कॉपी किया है, पर थोड़ी सी स्टोरी इनकी मैच होती है। तो हमें बताया जाता है कि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, जिन लोगों को पावर्स मिली थी उन गेट्स के ओपन होने के बाद। कॉन्ट्रैक्टर, इंस्पेक्टर और डॉल, 3 टाइप की कैटेगरी थी जिनको पावर्स मिली थी। तो अभी मैं बता दूंगा आपको एनीमे में आगे कि कौन डॉल है, कौन इंस्पेक्टर है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है। बेसिकली जो कॉमन मैन होते हैं, कॉमन पीपल, उनको कॉन्ट्रैक्टर से दूर रखने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई कॉमन मैन कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और उनको पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर नाम की भी कोई चीज़ है, तो ME नाम का एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से ना उस पर्सन की मेमोरी पूरी तरीके से मिटा दी जाती है। और नॉर्मल ह्यूमन्स को ये तो पता है कि गेट्स ओपन हुए थे, पर उनको ये नहीं पता किस लोगों का सुपर पावर भी आई थी। और अब हमें एक चीज़ और बताई जाती है कि जो इस सिटी के अंदर, इस सिटी और कुछ शहर और हैं जापान वगैरह अमेरिका के, जहाँ पे इस तरीके से ओपन हुए थे गेट, वहाँ पे जो स्काई है ना वो भी नकली है, और जो वहाँ पे जो स्टार है ना स्काई में वो भी नकली है। और उतने ही स्टार है जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं दुनिया में। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर मरता है ना तो एक स्टार टूट जाता है, और यही चीज़ किरीहारा को भी पता चली है कि एक स्टार टूट गया क्योंकि लुइस की डेथ होगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और हमें जो किरीहारा है ना वो अपने सुपीरियर्स के साथ दिखाई जाती है, और ये लोग बात कर रहे होते हैं लुई के बारे में। और हमें बताया जाता है कि लुई एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसका ग्रेविटी नलिफिकेशन की पावर थी, और इसको ना किसी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ने मारा है जिसकी इन्फॉर्मेशन ना इन लोगों के पास नहीं है, बिल्कुल भी इनके ब्यूरो के पास नहीं है। और उसको इन्होंने नाम दिया है BK-201, क्योंकि ये नहीं जानते कैसा दिखता है, कौन है, उसकी सुपर पावर क्या है। और कुछ लोग उसको रीपर भी कहते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर होकर ही कॉन्ट्रैक्टर्स को मारता है। अब जो किरियारा के सीनियर्स होते हैं वो इसको बताते हैं कि चियाकी नाम की एक लड़की थी जो NRI में, नेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी, और उसने गेट्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी करी है। और इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में ब्लैक रिपर स्टार्टिंग में लुई से पूछा था, और सब लोग इसी के पीछे हैं। और वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को पता करनी है, और इन लोगों को चियाकी को ढूंढना है। तो इसके सुपीरियर्स कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम चियाकी को ढूंढो। अब चियाकी हम लोगों को, उसके बाद जब चियाकी को ढूंढने का काम मिल जाता है किरीहारा को, तो किरीहारा फिर गाड़ी में जाते हुए हम लोगों को बताती है कि इन लोगों का ये पहला केस है BK-201 के खिलाफ। और BK-201 को ब्लैक रिपर कहते हैं लोग, और वो बहुत ही खतरनाक है, और उसे नहीं पता इस टाइम वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। तभी हमें हमारे ब्लैक रिपर को दिखाया जाता है, और ग्रीन कलर की जैकेट पहन के सिटी के अंदर आ चुका है, और वो एक प्लेस पे जाता है, और वहाँ पे जाके एक लैंड लेडी को बोलता है कि मुझे यहाँ पे रेंट पे रूम चाहिए। तो वो लैंड लेडी बोलती है तुम क्या करते हो। तो ये कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम ली सेंग सुन है और मैं चाइना से आया हूँ। तो अपना नाम ली सेंग सुन बताया। तो मैं आगे इसको ब्लैक रिपर या ली सेंग सुन दोनों में से कोई एक नाम कहूँगा, तो आप लोग समझ जाना, कन्फ्यूज मत होना। अब लैंड लेडी जब ली सेंग सुन को रूम दिखाने लगते हैं ना, तो जब ये तभी जो चियाकी होती है ना वो बगल वाले रूम से बाहर आती है, जिसके पीछे पूरा ये सारे लोग पड़े हुए हैं, और ये उसी बिल्डिंग में रहने आया है जहाँ चियाकी रह रही है। अभी इसका प्लान है कि ये कॉन्सिडेंसली हुआ, ये हमें आगे पता चलेगा। तो ये चियाकी को इसकी जो लैंड लेडी होती है इससे इंट्रोड्यूस कराती है ली सेंग सुन से, और बोलते हैं कि ये तुम्हारा नया पड़ोसी है। ली सेंग सुन भी इसको हाई बोलता है, चियाकी इसको हाई बोल के ना वहाँ से जाने लग जाती है। अब ली सेंग सुन घर के अंदर आता है, और अंदर आके वो टैब वगैरह सब कुछ ओपन कर देता है, पानी वगैरह करता है ओपन, सब दरवाजे वगैरह सब कुछ चेक करता है रूम कैसा है। और जो ब्लैक रिपर के साथी होते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं कि ब्लैक रिपर ने टारगेट को ढूंढ लिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और एक क्लब में जो किरीहारा के दोस्त होते हैं ना उनको चियाकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है, और क्लब में बिल्कुल सिविलियंस बन के बैठे होते हैं और चियाकी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं लड़कियों से वहाँ पर बात करके।
तभी हमें उनको चियाकी दिख भी जाती है, तो चियाकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो इनको बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और चियाकी का पीछा करते हैं। अब चियाकी भागती है और वो एक पार्क में पहुंच जाती है, और उस पार्क में ना इसको ली सैंग दिखाई देता है। तो ली सैंग उससे पूछता है कि ये लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तो ये बोलती है हाँ। तो इसको छुपा देता है। अब जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं ना कीरिहार के मतलब पुलिस वाले, तो चियाकी से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, तो बोलता है कि हम सुबह ही तो मिले थे, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तो ये बात सुन के ना चियाकी बोलती है कि तुम्हारा थैंक यू, और वो मुझे कहीं जाना है, और वहाँ से भाग जाती है। वो भाग के गली में जाती है, और गली में से छुप रही होती है ना, तब इसको पीछे से कोई आदमी पकड़ लेता है, और इसका नाम जोई है, और ये चियाकी का ये दोस्त है। जोई इसको बोलता है कि मेरे को लुई ने भेजा है, और लुई कहीं छुप गया है क्योंकि पुलिस वालों ने उसका पता कर लिया है, और हमें स्टफ़ को ना चेंज करना होगा उसके प्लेस से। तो जिस पे चियाकी बोलती है कि लुई ने मुझे प्रॉमिस किया था कि चाहे वो मर भी जाए तब भी अपने दोस्तों को भी उस मटेरियल के बारे में ना बताए, और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला है, पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे लुई के पास लेके चलो। तो ये बात सुनते हैं ना जोई जो होता है वो चियाकी को बेहोश करने की कोशिश करता है, पर पीछे से ली सैंग आके ना उसके सर में डंडा मारता है, उसको बेहोश कर देता है, और चियाकी का हाथ पकड़ के उसको दौड़ने लग जाता है। चियाकी अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है तुम्हें नहीं पता है कितना बड़ा मैटर है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हमें एक पिलर में से ना लाइट निकलते हुए दिखाई देती है, और उस पिलर में से ना जो ये जोई होता है बंदा वो निकल कर आता है, और वो पहले तो ली सैंग को मुक्के उक्के मार के वो पुल के ऊपर होता है उसे नीचे गिरा देता है, और इन लोगों को लगता है कि ली सैंग मर गया। और ये सब देख कर ना चियाकी को समझ में आता है कि जो जोई है ना वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पता है एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी, और इसको ये बात पहले से नहीं पता थी। तो जो इसको बेहोश कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन लोगों ने हेल्प करी थी ब्लैक रिपर की, वो जो लड़की सब बता रही थी उसको पुलिस वाले आ गए हैं, वो पानी के पास बैठ के ना सब कुछ देख रही है, एक पॉन्ड के पास बैठी है। और फिर हमें चियाकी को दिखाया जाता है एक बिल्डिंग में, और वहाँ जोई होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, और वो जैसे ही देखता है चियाकी होश में आ गया तो उसको बताता है कि लुई की डेथ हो गई है, और लुई भी एक कॉन्ट्रैक्टर था। अब ये बात भी चियाकी को नहीं पता थी कि लुई एक कॉन्ट्रैक्टर था, और वो लुई पे बहुत बिलीव करती थी, पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स पे बिलीव नहीं करती है। वो बोलता है कि मुझे बताओ स्टफ़ कहाँ है। ये बात सुनते ही ना वो भागने की कोशिश करती है, तो लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है इसलिए वो भाग नहीं पाती है। तभी जो जोई का फ्रेंड होता है ना वो अपने घर के नल पे नोटिस करता है उसमें से पानी ना कंटिन्यू बह रहा होता है, तो वो कहता है कि कोई हम पे ना नज़र रख रहा है। तो इन लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो तभी दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिस दरवाजे में मतलब ये बंद होते हैं, और जो चियाकी होती है ना वो बाहर भागने लग जाती है, और वो बाहर भागती है और ये लोग उसका पीछा करते हैं, और ये बाहर भाग के ना रोड पे आती है, और रोड पे जैसे ही आती है ना तो इसको सामने ली सैंग खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब ली सैंग ने 2 बार इसकी हेल्प करी थी और उसको लगा था ली सैंग मर गया, पर ली सैंग को जिंदा देख के नहीं खुश होती है और उसके गले लग जाती है, और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम लोगों को पता है कि जो ली सैंग है वही ब्लैक रिपर है। अब ब्लैक रिपर जानबूझ के चियाकी के पीछे घूम रहा है, बार बार इससे मिल रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है, ये सब चीज़ें कॉन्सिडेंसली हो रही है, वो तो हमें सेकंड एपिसोड में पता चलेगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी और आप सेकंड एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।